हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2018 में आया था और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इस उम्मीद में ना रहें कि जुलाई में पेपर नहीं होगा। अगर जुलाई में पेपर नहीं होता है तो मे बी अगस्त में पेपर हो जाए। इसलिए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, उसमें 1% की भी कमी नहीं लानी है और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कह रहा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्या ये बात सही है? सेकंड कह रहा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो क्या आपको लगता है जीनों द्वारा ये निर्धारित मतलब हेरिडिटी द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, तो क्या आपको लगता है कि किसी एक चीज़ों के द्वारा सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ इन्वायरमेंट के द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। ये दोनों की इक्वल भूमिका होती है। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। ऐसा नहीं है। मान लो जन्मजात कोई विकार है तो क्या अच्छी पौष्टिक आहार और अच्छी देखभाल से वो ठीक हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है पियाजे ने नहीं कहा है? फर्स्ट कह रहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये जीन पियाजे का कहना नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ईगो सेंट्रिज्म, अनुत्क्रम नियता, इरिवर्सिबिलिटी। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कह रहे कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, प्रतीकात्मक विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट कह रहे हैं वे अपने शरीर पर पूर्णता प्राप्त करते हैं, वे इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। कह रहे डैश के अलावा, तो मतलब इसमें से तो 3 तो सही है, ऐसा कौन है जिसके अलावा है? तो आपका जो इसमें से नहीं है वही है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब ऐसा कौन है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का अच्छा वर्णन करता है? तो फर्स्ट तो कह रहे हैं करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। बात तो सही कह रहे हैं। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। क्या लेबलिंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, आपका थर्ड गलत हो जाएगा। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। क्षमता समूह बनाना नहीं, मिक्स समूह बनाना है, मिक्स ग्रुप बनाना है। तो आप फोर्थ गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। करके सीखना और परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा समय ही जीवन है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि ये बताता है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज लाइफ? तो फर्स्ट कह रहे हैं स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबिंबित करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? फर्स्ट कह रहे हैं उनके सिद्धांत ने संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्या आपको लगता है ये सही है? बात तो सही कह रहा है। सेकंड देखते हैं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है? नहीं, विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है? नहीं, थर्ड गलत हो जाएगा। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो बताएं, सेकंड थर्ड तो गलत है। फर्स्ट और फोर्थ में सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उनके सिद्धांत ने संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। फोर्थ कह रहे हैं उस सीखने की बूंदी को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शंस में मान लो आपको ऐसा कोई ऑप्शंस है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो जिसमें संदर्भ लिखा होगा आप उसे टिक कर लेंगे, 100% वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों को समायोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऐसा कौन है जिसको छोड़कर? मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए पक्षपाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। क्या आपको लगता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है? यह बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आपने पढ़ा है, हमने आपको कई सारे क्वेश्चंस में समझाया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है और उसमें 8 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है। तो बुद्धि उसमें क्या कहा गया कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। थर्ड कह रहा है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको 100% ये पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और ये किसने कहा है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट कह रहा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बात तो सही कह रहा है। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण नीति का चयन करने में। अवधि अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। फोर्थ कह रहा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। फर्स्ट कह रहे हैं इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताएं 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कह रहे हैं बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। फर्स्ट कह रहे हैं अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया करके, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया करके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। फर्स्ट कह रहा है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। फर्स्ट कह रहे एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों के पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। आपको फटकार नहीं लगाना है तो फोर्थ तो आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, कह रहे सारे सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, लेकिन आपसे कह रहे हैं अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो जो नहीं है वो फटकार लगाना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी तो आपसे जो सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो जो सही नहीं है उसी को टिक करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्रिएटिव है या सृजनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। फर्स्ट कह रहा है किसी विशेष समय को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, जो वर्णन नहीं, समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो आपका मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो इसमें कौन सा है जो इमोशंस नहीं है। तो जो इमोशंस नहीं है बताएं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, मतलब कौन सा एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशंस। अच्छा, आपसे ये पूछ रहा है इसमें कौन सा है जो इमोशंस हैं। क्या मेमोरी इमोशन है, फियर, अटेंशन या स्टिमुलस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डर। डर एक भय है इंसान के अंदर, वो एक इमोशंस है। यादें या ध्यान या उत्तेजना ये कोई इमोशंस नहीं है, पर जो डर है वो एक इमोशन है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बुथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। फर्स्ट तो कह रहे बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बुथ से दूध खरीदने को अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बच्चे का जवाब दूध बुथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट कह रहा है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अनुशासन बनाना शिक्षक की अच्छी भूमिका नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड कह रहे अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। क्या आपको ऐसा करना सही है? तो नहीं, आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे पाठ्य पुस्तक सामग्री का संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो बताएं 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट कह रहे हैं वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। मैंने आपको पॉजिटिव वर्ड्स बताए हैं जैसे संदर्भ, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या और पढ़ने की ज़रूरत है? फिर भी हम देख लेते हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो नेगेटिव ऑप्शन है। सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो बताएं 26 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। फर्स्ट कह रहे हैं मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आपको क्या लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। कह रहा है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, वो कब? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? फर्स्ट कह रहा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन में स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर।
आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कह रहे हैं अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरह की मदद करती है? बच्चों को अपने शिक्षक को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। क्या रटकर याद करने में? तो आपका 4 तो गलत हो जाएगा। शिक्षकों को निर्देश देने में, चुप्पी साधे रहने में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट कह रहे हैं बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 करे हैं, और वो भी CDP के, और ये आपका पेपर फर्स्ट है और ये 2018 का पेपर है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।